नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। क्या आप एक ऐसे मानव की कल्पना कर सकते हैं जो इतना छोटा हो कि आप अपने बच्चों के स्कूल के स्केल से आप उसे नाप सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आइए जानते हैं इस मानव के बारे में। चिली में करीब 15 साल पहले एक खुदाई के दौरान आताकामा मरुस्थल में एक छोटा सा कंकाल मिला जिसकी लंबाई महज 6 इंच थी, जिसे देखकर लोग हैरान थे। वैज्ञानिकों ने बताया कि मानव शरीर में 12 पसलियों के 2 सेट होते हैं, लेकिन इस कंकाल में केवल 10 पसलियों के 2 सेट हैं। साल 2012 में हुए शोध से पहले लोग यही मानते थे कि ये कंकाल सैकड़ों वर्ष पुराना है, लेकिन शोध के बाद ये साफ हो गया कि कंकाल की उम्र 40 वर्ष थी, जिसकी मौत 40 साल पहले हो चुकी है। वैज्ञानिक परेशान थे क्योंकि इसकी लंबाई महज 6 इंच थी। कुछ लोग इसे किसी एलियन का कंकाल भी समझ रहे थे, पर दरअसल में ये एक लड़की का कंकाल निकला। एक डीएनए जांच में पता चला कि लड़की को बौनापन की बीमारी थी, जिसकी मौत आज से करीब 40 साल पहले हो चुकी थी। ये खुलासा काफी चौंकाने वाला था। जब कंकाल को लेकर की गई, कुछ विशेषज्ञ इसे किसी एलियन का कंकाल मान रहे थे, लेकिन ढांचे पर वैज्ञानिकों द्वारा किए गए पिछले 5 रिसर्च के नतीजों से साफ होता है कि ये 6 इंच का कंकाल एक बच्ची का था। साल 2012 में हुए शोध से पहले लोग यही मानते थे कि ये कंकाल सैकड़ों वर्ष पुराना है, लेकिन शोध के बाद ये साफ हो गया कि इसकी उम्र केवल 40 वर्ष थी। ये भी माना जाने लगा था कि धरती पर आए किसी एलियन का बच्चा यहाँ छूट गया है और उसकी मौत हो गई। 15 साल बाद साइंटिस्ट ने चौंकाने वाली सच्चाई बताई। हाल ही में आई ताज़ा डीएनए रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिसे सालों से एलियन मानकर रिसर्च की जा रही थी, वो कंकाल किसी एलियन का नहीं बल्कि इंसान का है। कंकाल की जेनेटिक्स पर भी लगातार जांच में पता चला कि ये एक बच्ची का कंकाल है जो म्यूटेशन का शिकार हुई थी। कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ ने आनुवंशिक परीक्षणों के आधार पर किए गए जेनेटिक एनालिसिस से पता चला कि ये बच्ची की मौत करीब 40 साल पहले हो चुकी थी। पहले तो माना गया था कि बच्ची 6 या 8 साल की रही होगी। हालांकि बाद में पता चला कि ये नवजात थी और जन्म के बाद ही इसकी मृत्यु हो गई थी। इस कंकाल को स्पेन में एक कलेक्टर ने खोजा था। ये कंकाल नाइट्रेट की खदान के पास से बरामद हुआ। कंकाल को देखकर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लड़की की उम्र 6 से 8 साल के बीच रही होगी जब उसकी मृत्यु हुई थी। यूसीएसएफ के एक शोधकर्ता संचिता भट्टाचार्य ने कहा है कि उन्हें लड़की के डीएनए में 64 जीन मिले, जिनके हानिकारक होने की आशंका थी। विशेषज्ञ का कहना है कि बच्ची में विकृति नाइट्रेट के कारण हो सकती है। आनुवांशिक विश्लेषण के बावजूद लड़की की खोपड़ी एक रहस्यमय बनी हुई है। मानव का कंकाल अमूमन 5 से 6 फुट का होता है, जितने इसकी लंबाई होती है। बता दें, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, जबकि बच्चों के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं, क्योंकि उनमें से कुछ गल जाती हैं और कुछ हड्डियां आपस में मिल जाती हैं। इसीलिए दोनों की संरचना अलग अलग होती है, जिसे बड़े ही आसानी से पहचाना जा सकता है। तो साफ है कि ये एक कन्या भ्रूण का कंकाल है, जिसे हड्डियों का दुर्लभ विकार था। चिली के आटाकामा रेगिस्तान के निर्जन कस्बे में 1 दशक पहले ये कंकाल बरामद हुआ था, जिसे आटा नाम दिया गया था। स्पेन में एक स्थानीय घर पर मिलने के बाद आटा की ओर से लोगों ने ध्यान दिया। इनमें से कुछ उत्परिवर्तन हालांकि जीन में पाए जाने वाले पहले से ही बीमारी का कारण बनते हैं। पहले कभी भी हड्डियों के विकार या संबंधित विकारों से जुड़ा नहीं था। इन नए उत्परिवर्तन वेरिएंट को जानना उपयोगी हो सकता है। साइंटिस्ट का कहना था कि शायद वहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से वहाँ रहने वालों की हाइट इतनी ही रह जाती थी, लेकिन इसका भी कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए के भारत न्यूज।